अर्पिता जी, ये बार बार कह रहे हैं कि स्टेटमेंट दिया, स्टेट में प्रधानमंत्री का काम स्टेटमेंट देना है, कार्रवाई करना है। भंग कर देते सरकार, दूसरी सरकारें तो आप तोड़ तोड़ के भंग कर रहे हो, अपनी सरकारें बना रहे हो। आपको मणिपुर में ऐसा क्या प्रेम है, आप भंग नहीं कर पाए, राष्ट्रपति शासन नहीं लगा पाए 3 दिन, अगर होम मिनिस्टर रहा है तो अब क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के जमाने में ऐसा हुआ था तो भाई इसीलिए तो बदला था ना, कांग्रेस को हराया था। आपको क्यों दी थी 10 साल से सरकार, क्यों दी थी? मैं इसका जवाब देखिए, प्रधानमंत्री देवगौड़ा को पोते के साथ खड़े थे, उस पर क्या कहना चाहते हो? जवाब देता हूँ। मैं योगिता जी पे भी नहीं जा पाई, जल्दी से जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा एक सेकेंड, अरे भाई सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि मणिपुर की सरकार भंग कराई कि नहीं कराई। इनसे पूछे कि इनकी कांग्रेस की तो प्रेजेंस है मणिपुर में, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन सेंटर में लाया, वहां पे नहीं लाया। आज तक कांग्रेस का एक बयान बताइए कि उन्होंने इबोबी, जो हमारे वहां के मुख्यमंत्री है बीरेंद्र सिंह का, इबोबी इकराम सिंह ने वहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया हो। पर मैं अब पूछना चाहता हूं, अब सुनिए, आज मुद्दा है कि जो चीफ मिनिस्टर, मतलब कांग्रेस पार्टी अगर मुख्य विपक्ष की भूमिका ना निभाए तो आप लोग कोई एक्शन नहीं ले, आपका अपना कुछ नहीं होगा, वो ये कह रहे हैं भाई वो तो विपक्ष में है। अर्पिता जी मेरी बात सुनिए, अगर इनको मणिपुर पर इतनी चिंता थी, और मुझे पता नहीं कि आज हम लोग मणिपुर पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, मैं तो जवाब भी दे रहा हूं, मणिपुर पर चिंता थी तो दिल्ली सर्विसेज बिल के विषय पर पहले चर्चा होने दी, और उसके बाद मणिपुर पर जो नो कॉन्फ्रेंस मोशन पर चर्चा होने दी। पर आज सवाल सिर्फ इतना है कि कौन विक्टिम शेमिंग कर रहा है। एक सेकंड, मणिपुर की महिलाओं को किसी ने अपमानित किया और कोई मणिपुर के अक्यूज के लिए खड़ा रहा, उन्होंने विभव कुमार का डिफेंड किया है, और आप दोनों की तुलना करिए। अब इनसे पूछिए कि विभव कुमार को हटाया क्यों नहीं? विभव कुमार को हटाया क्यों नहीं? इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है कि है एक सेना में काम, एक हमारे सेना में काम करने वाले सोल्जर की विभव कुमार का जवाब मांगे ना, बीच में नहीं बोलता, उसके वहां पर उसको घुमाया जा रहा है और ये कह रहे हैं कि किसने बचाया। अरे तुम्हें तो वहां पहुंच जाना चाहिए, तो तुम्हारा मुख्यमंत्री मणिपुर सर, देखिए मणिपुर पे उनसे सवाल पूछना था, मैंने पूछ लिया, आप दिल्ली पर जवाब दीजिए, विभव को क्यों नहीं हटाया? मेरा पहला, एक सेकेंड सर सुन लीजिए, मेरा पहला सवाल यही था कि अरविंद केजरीवाल वहां लाव लश्कर के साथ पहुंचकर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, तमाम बड़े नेता जब जेल में गए तब तो आपने नहीं कहा कि चलिए जेल भरो, ऐलान कर दिया जाए और वहां बैठ जाए। विभव के लिए ही क्यों? हर नेता के लिए प्रदर्शन हुआ है, अरविंद केजरीवाल गए हैं, अरविंद केजरीवाल जी जहां जा सकते थे गए हैं, यहाँ जा सकते थे, क्यों यहाँ पर जा सकते थे? अवेलेबिलिटी यहाँ क्या ये इतना बड़ा मुद्दा था उनके लिए कि वो जा सकते थे? और दूसरी बात समझिए, ये जो प्रदर्शन है स्पेसिफिकली विभव कुमार के लिए नहीं है, बल्कि उस संविधान को बचाने के लिए जिसका मखौल बना रहे हैं। अभी क्यों याद आया अरविंद केजरीवाल जेल से कब रिलीज हुए? आपको संविधान उसी समय बचाना, मेरी आपसे बात रहा, मुझको भी बोलने दीजिए, बोल लीजिए। मेरा ये कहना है, देखिए अब आपने कहा कि वहां पे सीसीटीवी नहीं है, ड्राइंग रूम में सीसीटीवी नहीं होते, आपका भी ड्राइंग रूम है, मेरा भी है, वहां पर और भी नेता मिलने आते, नीतीश कुमार जी उनके साथ थे, हमारे साथ थे, वहां थोड़ी सीसीटीवी लगा देंगे। एक बात सुनिए, बाहर जो सीसीटीवी लगाई उनकी डीवीआर दिल्ली पुलिस के पास है, वो बताए कि वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, डीवीआर उनके पास है, हमारे पास तो है नहीं। ये जिस तरीके के आरोप लगाए, सादा खेल एक बिल्कुल सिंपल। अरे आप समझिए ना, राजनीति में तो इतना आप समझते हैं ना, किस समय क्या एक्शन आप ले रहे हैं उस पर सवाल उठते हैं। बिल्कुल इस समय जो मुद्दा स्वाति मालीवाल का चल रहा है, उस समय अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं हमारी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाह रही है, यानी आपने मौका गलत चूज कर लिया। स्वाति मालीवाल का इशू है, विभव कुमार जेल गए हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि देखिए हम अब तक कितना अन्याय हो रहा है। जितने भी ये चीजें हैं, ये तो तय करना पड़ेगा ना सर। ये जितने भी इशू इन्होंने 2 साल में हम पे आरोप लगाए, सबके सब एक ही कारण है, टाइमिंग पर तो सवाल है। स्वाति मालीवाल का केस चल रहा है, हम भी तो टाइमिंग पर ही सवाल कर रहे हैं। अगर मैं चुनाव की वजह से इन्होंने ब्रजभूषण सिंह का क्या करा? छोटा सा रिएक्शन दे दी योगिता जी से सर, एक सेकंड। नहीं, मैं योगिता जी के पास जा नहीं पाई हूँ आप लोगों की, क्योंकि तस्वीर क्लियर करना बहुत जरूरी थी। योगिता जी नहीं, माफी के साथ योगिता जी, मैं एक रिएक्शन आपका लेना चाहूंगी। जिस तरह इस वक्त राजनीति आप पैनल में भी देख रही हैं, इसको लेकर स्पष्टीकरण चाह रही थी मैं। राजनीति होती हुई आपको लग रहा है महिला के बारे में सोचा जा रहा है या नहीं सोचा जा रहा है, या इसको राजनीति तरीके से रंग देकर इससे इधर उधर भागा जा रहा है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है अर्पिता जी, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश में राजनीति से ऊपर कुछ नहीं है और महिलाएं तो कहीं आती नहीं है, चाहे वो स्वाति जैसी पावरफुल महिला हो या कोई भी हो। आप खुद ही देख लीजिए, 36 मिनट के बाद आपके चैनल ने मुझे मौका दिया कि मैं महिला राइट पे 17 साल से काम कर रही हूँ, अभी 36 मिनट में मेरे हेल्पलाइन नंबर पर 36 से ज्यादा कॉल आ चुके हैं। आपने ही तवज्जो नहीं दी तो मैं दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करूं कि महिलाओं की आवाज कौन बनेगा इस देश में? आपको भी राजनीति प्यारी थी तो पहले आप राजनीति वाले लोगों पे गई, आप महिला राइट्स पे काम करने वाली मेरी जैसी महिला पे नहीं आई पहले कि मेरी क्या राय है इस पे। बहरहाल कोई बात नहीं, हम लोगों को आदत हो चुकी है, इसीलिए इस देश में लड़ाई लंबी है, महिलाओं की लड़ाई लंबी है, इसीलिए लंबी है कि हमारी आवाज कोई नहीं बनता है। अब रही आप राजनीति की बात करें, राजनीति और महिला सुरक्षा, क्योंकि ये राजनीति तो खेलेंगे, चाहे वो ब्रिजभूषण का केस हो या मणिपुर पे, हम तो सब में आवाज उठाते हैं और पॉलिटिकली उठाते हैं। इस बात पे शहजाद भी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगेन आम आदमी पार्टी और भाजपा का कोई भी रीजन हो, जो भी हो, पर मैं एक बात यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि आरोप गंभीर है।
आरोपों की जांच होनी चाहिए। और अभी जो राजेश जी बोल रहे थे निर्भया पे इस पार्टी की बुनियाद बनी, मैं भी उसका हिस्सा थी। आप जानते हैं राजेश जी कि निर्भया के आंदोलन में हमने कितना सक्रिय भूमिका निभाई। तो मुझे दुख ये होता है कि आज 11 साल से लगभग हो चुके हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर में, क्योंकि जब हम शीला दीक्षित के समय भी जाते थे, शीला दीक्षित के खिलाफ भी हमने प्रदर्शन किए। आज की डेट में आम आदमी के दफ्तर पे आप जाना मुश्किल है। कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी बलात्कार का, कितनी निर्भयाएं हो गई हैं दिल्ली में, मैं आपको गिना सकती हूँ केसेस की लिस्ट, पर कोई सक्रियता नहीं है, कोई आरोप गंभीर नहीं लिए जाते। आपको तो खुश होना चाहिए कि इतने जो आपने कानून बदलवाने की मांग करी थी वो इंप्लीमेंट हो रही है। आज अगर विभव गिरफ्तार हुए, आप प्रदर्शन मत कीजिए, ये बहुत शेमफुल है। आपको प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था अरविंद केजरीवाल को, उनको बिल्कुल डिफेंड नहीं करना चाहिए था, उनको बिल्कुल कहना चाहिए था, खुल के आगे बोल के आना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने निर्भया के समय आवाज उठाई। उनको बोलना चाहिए था कि जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हुआ है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हर पार्टी अपनी राजनीति करती है, कौन सी पार्टी नहीं है जिसने राजनीति ना करी हो। कम से कम जब हमने निर्भया का प्रोटेस्ट किया तब कम से कम कांग्रेस ने खुल के अपनी गलती मानी और उन्होंने कोशिश की। जस्टिस वर्मा कमेटी बनी, उनकी शक्ल पे लिखा था कि वो गिल्टी है उस चीज के लिए, बट बाकी पार्टियों ने मुझे ये बात दिखती नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है। बार मैंने शुरुआत इसी बात से करी कि जो तकलीफ है, मैंने क्या कहा, गुस्सा केजरीवाल जी को, हमें कोई गुस्सा नहीं है, हमें तकलीफ ज्यादा है कि उन्होंने हमारे ही लोगों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो बीजेपी कर रही है चुनाव जीतने के लिए।